आ जाओ भाई, आ जाओ। कैसे हो? अरे भाई साहब, अरे भाई बिल्कुल बढ़िया। बस 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 भाई, बस बस आ जाओ सर, आप भी आ जाओ। बस बस भाई, बस बस। ये कैसे हो भाई, कैसे हो? पहचाना सर आपने? अरे सबको पहचान लिया भाई। IIT इकट्ठे एक साथ IIT सारे। बस बस बस, धन्यवाद भाई, धन्यवाद कुछ रहिए। मैं तो एक साल पहले मुझे आपसे। भाई। ये देखो सारे बच्चे सर, एक और माइक आप भी ले लो। हेलो। हाँ, आपकी क्लास में नहीं ले भाई, बहुत चंट है। अच्छा अभी आए हो? मैं कहूँ भाई साहब पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही है। मैं अभी टॉपिक खींच ही रहा था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई देखो कौन आया है, सचिन सर किन किन को लेके आए हैं, ठीक है? कुछ बच्चे आए आप लोगों से मिलने। यस, जिसको लेग चलता ही रहता है। अरे भाई अब तुम में से CS वाले में कौन है? हाँ बोले भाई आओ, अब तुम ही लेग ठीक करोगे यहाँ पर आके, ठीक है? और फिर तुम्हें घर आया करेंगे बच्चे। इसका देखना दूसरा माइक चल रहा है। तू इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है भाई, सही है। आ जाओ आ जाओ। अरे मिल जाएगी इंटर्नशिप। काम देखो भाई, हमारे अरे तुम लोग तब तक महंगे हो जाओगे भाई, इतने पैसे थोड़ी है हमारे, फिर हमारे काट लेंगे लोग पैसे। 20,000 में काम करवाएंगे। देखना बैच भी सस्ता था तो काम भी सस्ते में। देखो भाई बच्चे पहचान गए हैं वैसे तो बहुत सारे। कैसी चल रही है भाई? सर आ जाओ ना एक बार। आवाज आ रही है? ये वाली आ रही है? इतना सब बढ़िया है, बस बच्चे। कैसे चल रहा है भाई? कॉलेज वाले सारे लोग अपना पहले तो हाँ नहीं, ये फ्रेशर है, ये सीनियर है। हम तीनों ये इसका तो हो रखा हुआ, अब 1 साल खत्म होने वाला हो। ये 1 2 3 ये तीनों एक ही बैच के हैं। मैं तो मिल चुका हूं आपसे। हाँ हाँ, एक बार आया भी था तू। कैसा चल रहा है कॉलेज? बढ़िया सर। बकैती काट रहे एकदम। पढ़ाई होती है? लेकिन वैसी वाली हो रही है जैसे ना जेई वाली तो नहीं हो रही। हम ये मिस कर रहे हैं। जेई वाली तो वो हिम्मत भी नहीं है, जो भी नहीं करता उतना। अब मन करता है तो इतना पढ़ने का। नहीं सर, क्योंकि जेई के टाइम पे मतलब वो होता ना कि टीचर अच्छे से पढ़वाते थे, मतलब अच्छे से। अच्छा एक चीज ना बहुत रहती है कि जब हम लोग जेई तू भी आ भाई फ्रेम में, ये फ्रेम तुम्हारे लिए है, अब हमारे लिए नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब हम लोग कॉलेज में गए थे ना, तो हमें ना एक बहुत बड़ा झटका लगा था कि यार कि हमें 11th-12th में तो टीचर इतनी डीप में बता रहा है, हर चीज की रीजनिंग बता रहा है। तुम्हें भी लगा होगा सर एग्जैक्टली मिस करते हैं PW के टीचर्स को, एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे हैं। हम पढ़ाएंगे। पेन उठाता है चले जाता है, लिखते बात है। हाँ है ना वो, बस और तुम चूचा भी नहीं कर सकते, नहीं सर। डाउट भी नहीं पूछ सकते। लोग तो लैपटॉप चलाते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास हुई, हाँ। KVL समझाया टीचर ने, कुछ अलग ही समझा दिया, साइन कन्वेंशन भी आपसे उल्टे। अरे वो उल्टा ही चलता है। और उसमें अभी फ्लक्स को देखना, वेक्टर बनाएंगे वो, DC मोटर AC मोटर आएगा भी तुम्हारा। बस तुम्हारी अगर हिम्मत है तो एक बार ये बोल देना कि सर हमारे कोचिंग के टीचर ने तो ये नहीं बताया। फिर देखते हैं क्या होता है। एक बच्चे ने बोला सर मेरी कोचिंग में साइन कन्वेंशन उल्टे थे, उसको बढ़िया से गिराया कि बेटा तुम 4 साल अरे बीटेक उसको में। पता चला डिटेल नहीं करते, बोले तू बाहर आ। भाई अगर तुमने चैलेंज कर दिया ना, तुम गए तो भाई चुपचाप। हाँ साइन कन्वेंशन कुछ भी हो। एक इंपॉर्टेंट चीज दिखानी है। लो भैया ये देखो, ये वाली टी-शर्ट पहनी है आप लोगों मेरी बहन भी आया। ये भाई देखो मेहनत से आती है यार, दिन रात। जैसे अभी पूछ रहे हैं मोटिवेशन, ये रही मोटिवेशन भैया। भाई देखो जब तुम अभी हम लोग इनको पढ़ा रहे, ये कह रहे नींद आ रही है, मेहनत। भाई हम लोगों ने भी ना बहुत घिसा है साथ में, ठीक है? जब हम लोग भी पढ़ाते थे तो ये लोग बैठ के पढ़ते थे, ठीक है? तो अब इनको चिल फील हो रहा है। देखो क्या होता है ना, हर सबका ना एक टाइम होता है स्ट्रगल का। आप अपने स्ट्रगलिंग टाइम को रिस्पेक्ट करिए, फाइट मारिए, और फिर जब आपका एंजॉयमेंट टाइम आएगा तो ऐसे ही आएगा भाई, चिल मारो आराम से। इसीलिए तो कर रहे हैं, सब कुछ नहीं करते। और बाद में ये टाइम याद आएगा। अब हमें याद आता है कितनी मेहनत करते थे, और मतलब बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और सर आपने ये कहा भी था कि जब कॉलेज पहुंच जाओगे 17 घंटे 18 घंटे बैठ के पढ़ते थे, याद आएगा। हाँ। सच में अब याद आता है। हाँ याद आ रहा है भैया इनको बहुत ज्यादा। और हमें टीचर्स भी याद आ रहे हैं, इतने सपोर्टिंग टीचर्स मिले हैं। मान जाओ भाई, पढ़ाई कर लो। और एक चीज जो गलती मैंने करी, टेस्ट जरूर दो। हाँ ये देख लो भाई, आज ही मैंने मतलब 1-2 दिन पहले मैंने इनको बोला था कि भाई अपने टेस्ट को टारगेट लो और उसको ना ढंग से करो, ठीक है? क्योंकि यार ये लोग ना क्या, ये कुछ इसमें कई सारे बच्चे हैं जो ड्रॉप लिए लेकिन जस्ट मार्जिन से रह गए, ठीक है? तो अब क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में जोश होता है कि यार हम ये मार्जिन कवर करेंगे और फिर अच्छे से फोड़ देंगे, लेकिन मिड ऑफ द सेशन में आके ना प्रॉब्लम होती है। फिर वही कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, टॉपिक वही रोटेशन आएगा, फिर वही फ्लूइड्स आएगा, इरिटेशन होगी, टॉपिक खराब होंगे, तो वो वाला थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। ये तो फेमस हो गया, इसको लिख रहे हैं हेलो निशांत सर। कहने लगे तेरा। हाँ, ये मैं भी बनाऊंगा YouTube चैनल, सब्सक्राइब पर्सनल प्रमोशन काट दी जाए। करना। मैं आपको बता दूं, 1 सेकंड, ये जो 3 है, 1 2 और 3, ये पिछले अर्जुना और लक्ष्य के हैं। Yes. ये पिछले साल प्रयास 2.0 का स्टूडेंट है, जिसको IIT भी, मतलब इसने जेई एडवांस में भी रैंक आ रहा है, मतलब रैंक आई है 18,000 आई है, थोड़ी पीछे आई है, बट अब ये DTU जा रहा है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। मैं एक चीज साफ कहूंगा आप लोगों से, टेस्ट जरूर दो। भैया से गाइडेंस ली थी एडवांस की, टीचर्स भी कहते थे टेस्ट जरूर दो, मैंने नहीं दिए। पर टेस्ट कहां से गाइडेंस ली?
भैया ने सच्ची दर से भैया को स्किप करो, भैया को स्किप करो, ये दोनों टीचर बहुत मेरी best team बात है, देखो क्या है ना कि हम लोगों का एज गैप है, हम लोग कभी कभार ना कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं जो शायद आपको बहुत स्ट्रगलिंग लगे, ऐसा लगेगा ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि जैसे हमारे पेरेंट्स थे वो कहते भाई मैं नदियां क्रॉस करके पढ़ने जाता था, मैं क्यों नदियां क्रॉस करते, पढ़ाई मत करते, ठीक है। तो अब हम उनका स्ट्रगल अलग था, हमारा स्ट्रगल अलग था, और आप लोगों का स्ट्रगल जो डिस्ट्रैक्शन, फोन का डिस्ट्रैक्शन, ये सारे ये लोग ज्यादा समझ पाते हैं उस चीज को, हमें लगता है ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये प्रैक्टिकल जवाब भी देंगे ये ना, प्रैक्टिकल इन्होंने जवाब क्या देंगे क्योंकि इन्होंने कैसे डील करा है एंड ऑल, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी नियर अबाउट जनरेशन से ना कुछ ज्यादा सीख पाते हैं, ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। अब कोई हमें बोलता है ना यार हमें फोन का डिस्ट्रैक्शन है, मैं कहता कैसे हो सकता है भाई, फेंको साइड पे फोन, क्योंकि हम लोगों को शायद उतनी अटैचमेंट नहीं हुई है, ठीक है। तो और बताओ भाई, क्या पूछना है बोले? कुछ पूछना है तुम लोगों को? कॉलेज तो मस्त चल रहा है भाई, कैंटीन वैंटीन हॉस्टल लाइफ सब बढ़िया, दोस्त कैसे बने? आईटी दिल्ली के अंदर बैठ के कॉमन रूम में देखा था मैच, ये ओलंपिक्स और वो फाइनल वर्ल्ड अभी नीरज चोपड़ा का चल रहा था, 19 नवंबर देखा। इवेंट भी आ रहे होंगे अब तो, ओलंपिक तो देखा मैंने है ना, रात को ये 12 तो बजे वो तो हो गया, इनको बताओ जो तुम ये अभी जला रहे हाँ, हाँ। हैं, जला रहे बेटा, तुम जला रहे हैं। जो तुम ये घर पे बैठकर धीरे धीरे अपने मोबाइल में अकेले ही खुश होते रहते हो, इनसे पूछो कि भैया आईआईटी दिल्ली के कॉमन रूम में बैठ के ओलंपिक्स देख रहे हैं रात को 12 बजे, बताओ। नीरज चोपड़ा को सिल्वर देखते हुए अच्छा मजा ही आ गया। AW के थ्रू ही वो कर रहा है, हाँ, मेंटर हुआ। यस। तो भाई मैं देखो एक मेन एडवाइस यही देना चाहूंगा कि अपने टीचर की सारी बात एकदम अच्छे से फॉलो करो, मतलब जो टीचर कहे तुम्हें वही करना है, कोई भैया तुम्हें ये कहे वो कर लो ये कर लो, मैं सही कह रहा हूँ, तुमने अगर टीचर की बात सच में मान ली ना, जो मटेरियल पीडब्ल्यू के अंदर तुम्हें बैच में ही एडवांस प्रैक्टिस सेशन मिलते हैं, क्लास में इतने ज्यादा क्वेश्चन अरे अब तो बहुत सारी चीजें PYQ वगैरह, ये PYQ करो, ये HW करो, DPP वगैरह, मैं कह रहा हूँ इतना भी कर लिया ना, अच्छे से कर लिया, बहुत अच्छा एक चीज मैं पूछूंगा यार, क्या तुम्हारी तैयारी में चीजें छूटी थी? हाँ छुट्टी थी। सबका जवाब हाँ है। सबका जवाब पता क्या है, बच्चे ना इतना डिप्रेशन में, हाँ 100% किसी का नहीं होता, टॉपर का भी नहीं होता। छूटता है यार, कुछ ना कुछ तो हमेशा छूट, अगर तुमने कर भी रखा है ना तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा कुछ टॉपिक्स पे। सही बात है। तो अब पता है क्या, मैं इनको यही समझा रहा था कि यार कि ना तुम कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ टॉपिक छूट गए, सर डिप्रेशन हो रहा है मेरा बैक, अरे यार जितना कर सकते हो उतना करो यार। इनका ये भी तो करते हैं, जैसे मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ाया, शुरू की 5 चीजें समझ में आई, छठी चीज डिफिकल्ट होगी वो नहीं समझ में आई, तो छठी चीज के बेसिस पे वो पूरा चैप्टर जोड़ देते, बोले सर ये तो हमारा डब्बा हो गया। हो सकता है पहले 5 में से कुछ आ जाए, जितना हो सके उतना करो। और इजी भी सवाल कई बार आ जाते हैं यार, एडवांस में भी कई बार टफ टॉपिक का इजी सवाल आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कई बार इजी टॉपिक का टफ सवाल आ जाता है, तो आपको ना बस वही है, पेशेंस रखना पड़ता है यार, सीधी सी बात वही है। और देखो रैगिंग हुई थी ना ना मेरी रैगिंग हुई थी, बट हेल्दी रैगिंग हुई थी, मजा आया था। वो तो सही है यार। और कॉलेज में बहुत कुछ एक्सप्लोर करोगे, अभी मेहनत करनी है, 5-6 बहुत महीने कुछ लगेगा। डिटेल में बता देंगे थोड़ा सा, ये अभी तैयार हो जाएंगे, बोले हमें कॉलेज नहीं जाना है। अब ये तो टीजर है ना, आप कॉलेज लाइफ खुद देखेंगे, अब सारी थोड़ी बता देंगे, बताओ। टीचर्स अच्छा, पर एक चीज, एक सवाल और था मेरा, मैं बच्चों के आवाज है यार, जब तुम तैयारी कर रहे थे तुम्हें कहीं ना एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि यार सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, हो जाएगा, क्या तुम कभी भी 100% श्योर हो गए थे कि नहीं भाई अब तो मेरा हो गया है? सर ये ग्राफ एकदम साइन एक्स का चलता है, एक दिन टेस्ट में बढ़िया नंबर आ गए तो लगता है यार अब मेरा तो आईटी हो जाएगा, अगले दिन कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया तो वही डिप हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसा मेरे मतलब कंडीशन रही थी कि यार अब तो मतलब पता नहीं जेई मेंस भी होगा या नहीं, तो मतलब वो अप डाउन इतना भयंकर चलता है, बस उसको मतलब नेगलेक्ट करना है, बस मेहनत करते रहना है। मेरे को एक बच्चे ने पूछा था कि सर आपका जब सिलेक्शन हुआ था आपको कैसा लगा था, मैंने कहा मेरे को थोड़ी देर के लिए खुशी हुई थी, उसके बाद नॉर्मल लगा। सही बात है, नॉर्मल मतलब 1-2 दिन तक के लिए ना ठीक लगता है, मैंने क्योंकि कल ही लोग रिस्पेक्ट देते हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। कल ही एक जगह एक लाइन पड़ी बहुत जोरदार, मुझे बहुत अच्छी लगी कि मंजिल पे पहुंच के तो सिर्फ तस्वीरें खिंचाई जाती है, मजा तो सफर का है। नहीं समझे? आप जिस दिन आईटी बन जाओगे, नो डाउट आपके घर पे खुशी होगी, आप अच्छा फील करोगे, बिल्कुल वो होगा। अच्छा मुश्किल से आप 3 दिन ही कर पाओगे फील। उसके बाद अलग situation उसके बाद में आएगा, फिर problems बस आएंगी। खेल चालू हो, फिर आईटी में जाओ, फिर वहां की पढ़ाई करो, इनसे पूछ लो। एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज इन पे अब वो प्रेशर नहीं है 4 साल के लिए। 4 साल जब 4था साल आएगा तब इन पे थोड़ा प्रेशर होगा कि नौकरी लेनी है, लेकिन फिर मैं वो बताऊं सर, दूसरी मैं कैलकुलेशन बताऊं, चालू हो जाएगी। वो ये जो आप हम ये जो झेल के आए हैं, हाँ। मैंने अपनी लाइफ का जो सबसे पीक स्ट्रेस देखा है वो अपनी प्रिपरेशन का देखा है, उसके बाद कभी तुम एकेडमिकली नहीं आएगा, इमोशनली हो सकता है तुम और ज्यादा स्ट्रेसफुल हो, कभी डिप्रेस हो जाओ इमोशनली या फाइनेंशियली, लेकिन एकेडमिकली तुमने अपना पीक क्रॉस कर लिया है। अब तुम अपनी सारी किताबों को देख लेना, जब तुम्हें अगर मन में होगा ना कि यार मेरे को ये किताब पढ़ के खत्म करनी है, तुम फोड़ दोगे उसको 2 मिनट में, तुरंत कुछ भी नहीं है। तुरंत के तुरंत एक होगा। दिन पहले पेपर के एक दिन पहले पढ़ना है, वो तो पढ़ लेंगे बस। तो सिर्फ इंजीनियरिंग हाँ वही मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि तुम लोग जो ये जो रोना पीटना होता है ना सर इतना टफ है, ये भाई पीक है। मैं इनको बताता हूँ यूएस की अपनी फिजिक्स का लेवल 11-12 से बहुत नीचे है भाई। रील्स में भी आता रहता है मैथ्स के वो सवाल, काफी टफ सवाल है, बिल्कुल ही आसान सवाल है। वही ना, उनके लिए टफ है ना। उनके लिए पता नहीं इंडियन क्या एजुकेशन tough है। सिस्टम ऐसा 11-12 में भाई रगड़ देता है। तो भाई बस पॉजिटिव रहो यार, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। ठीक है, अब ये कह रहे देखो क्वेश्चन नहीं होता, देखो तुम्हें ना
यहाँ पर खड़ा हुआ हाँ, मेंटर हूँ, मुझसे भी यही चीज हाँ सर मुझसे भी पूछते हैं। इनको नहीं समझा सकते। सर देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, कोई भी उन्हें डाउट आ रहा है, टेस्ट में नंबर नहीं आते, समझ में नहीं आता, क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, सब सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनकी टेबल पे ही है। मतलब सब है। पढ़ेंगे तो सब होएगा। बैक Time लोग लगेगा, हाँ, time सही लगेगा। बात है। सबका ना अलग अलग टाइम होता है, कुछ लोग जल्दी ग्रेस कर लेते हैं कुछ चीजों को, कुछ बच्चों का क्या होता है ना ग्रेस्पिंग स्पीड अलग होती है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन लगाने के बाद होता है, सही तो बात सबकी स्पीड अलग है। अब वो क्या करते हैं ना, जज करने लगते हैं, यार इसने तो इतनी जल्दी कर लिया, इसके टेस्ट में इतने मार्क्स आ गए। अब तुम देखो ये कितने इरिटेटिंग सवाल हो जाते हैं, कई तुम बार बार एक ही चीज का जवाब दे रहे हो, भाई प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस उसके अलावा और पढ़ाई के अलावा और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तुम्हें जेई कल नहीं देना है, एक टाइम है तुम्हारे पास, लर्निंग फेज में हो, अभी सीखो। मुझसे भी मैथ्स के नहीं बनते थे, मैं बेसिक से शुरू करता था, मेंस भी फोड़ा, एडवांस भी फोड़ा। बहुत बढ़िया। ये लगता है ये मोटिवेटर अच्छे बनेंगे। सही सही ट्रेनिंग दी अपने ने, ये और कुछ बने ना, मोटिवेटर तो बने चाहिए बोले। हमारे टीचर ही बनेंगे ये बात। बस टीचर्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना, जो भी डाउट हो टीचर कहे मान लेना। मैं नहीं मानता था, जैसे राजवंश सर या सचिन सर को मैंने कमेंट करा चैट पर कि सर क्या इनफ टाइम है, सर कहते थे बेटा बहुत इनफ टाइम है, रैंक लाई जा सकती है। मैं नहीं मानता था, मैं ट्रस्ट नहीं करता था, गलती थी ये मेरी। जितना ट्रस्ट उस पर करते हो उतना ही सर पे करना है। उस पे अच्छा भगवान भगवान कोई और तूने सही है। और पता क्या है कि वही है, टाइम बच्चों को लगता है ना हमारे पास टाइम हमारे पास कम है, और टीचर अगर कह रहा है ना हो जाएगा तो वो बस झूठी तसल्ली दे रहा है। यार आज ही मैं ना उसका वो जो सुनील चेट्री करके जो फुटबॉलर है उनका, हाँ छेत्री करके उनका, मैं वो देख रहा था, वो कहते थे कि यार मेरा मोबाइल का वॉच टाइम 5-6 घंटे का था, 4-5 घंटे का था, 4.5 घंटे का था। यार तुम लिटरली, हम लोगों का भी वॉच टाइम इतना होगा और इन स्टूडेंट्स का भी होगा। यार तुम अपने उसमें से 2 घंटे निकाल लो ना यार, 2 घंटे में तो तुम्हारा एक लेक्चर निपटता है यार अच्छे से। अब बात है कि तुम टाइम निकालोगे तो निकलेगा ना, निकालना ही नहीं चाह रहे हो, वो वाला पार्ट तुम रिड्यूस ही नहीं करना चाह रहे हो, तो फिर कैसे हो पाएगा, है ना। और सर और एक बात कि कई लोग, जैसे मैं मेंटरशिप में हूँ तो कई लोग बोलते हैं कि टीचर पे भरोसा नहीं हो रहा, मतलब एक चैप्टर किसी और से पढ़ रहे, मान लो मैथ्स का एग्जांपल दे रहे, एक टीचर ने चैप्टर में एक क्वेश्चन ज्यादा करवा दिया, चलो उससे पढ़ते हैं, उसने ज्यादा करवा दिया, उससे बताओ, कुछ फैंसी टॉपिक हो जाता है इंटीग्रेशन में, बीटा गामा फंक्शन कई लोग पढ़ा हाँ, देते सही बात है। तो बीटा गामा फंक्शन होता है इंटीग्रेशन में, कई लोग बहुत सारी चीजें ला देते हैं जो बीटे फर्स्ट ईयर में आता है, तो ये सब देख के कई लोग फैसिनेट हो जाते हैं कि ये तो मतलब मैंने नहीं पढ़ा, उस टीचर ने पढ़ा दिया। देखो मैं एक सिंपल कोई टीचर ए फॉर एप्पल पढ़ाता है, कोई ए फॉर सबका एरोप्लेन, तरीका अलग होता है। नहीं कई जेड के बाद में पढ़ा देते हैं। कुछ तुम लोग impress मैं बताता हूँ ना करके तुम्हें, एक करते सिंपल सी कहानी बताता हूँ। किसी भी टीचर के नोट्स ले आओ, वो कितना ही धुआंधार टीचर हो, उसने बस मुझसे पहले पढ़ाया, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं तुम्हें ऐसी 50 चीजें बता दूंगा, तुम बोलोगे सर अरे यार साहब आप हो टीचर सर, तो आपने तो नचा दिया, बिकॉज मैं देख चुका हूँ उसने क्या पढ़ाया। आपके पास इतना टाइम होना नहीं चाहिए, आप किसको देख रहे हो, एक बार तसल्ली कर ली कि इससे पढ़ना है, हम इसकी बातें हमारे दिमाग तक घुसती है, घुसने के बाद में उस दिन बात का क्या होता है वो तो तुम जानते हो, बट हाँ एक फ्रीक्वेंसी मैच करके उसका बाद पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास टाइम है ही नहीं इतना कि आप पहले इसको ढूंढो फिर इसको चेक करो। सोचते ज्यादा है, मतलब क्या करना, मतलब कैसे करना है ये सोचने में टाइम ज्यादा लगा देते, करने के मतलब। कुछ बोलो। सर आपने एक बात कही थी कि जेई एडवांस के क्वेश्चन नहीं हो रहे तो टाइम लगता है वो दिमाग डेवलप होने में। हाँ। तो 11th में मेरे से भी नहीं होते थे, पर 12th में और एफर्ट्स डाले, पर होने बीच में एक पॉइंट आया सर जब एक्सपोनेंशियली वाला ग्राफ हिट हुआ। फिर पता है क्या है, अब ये तो ड्रॉपर्स है। मैं अगर तुम कभी ना अर्जुना के टाइम पर आना तो मैं को ये बात तुमसे उनको एक्चुअली में क्या है ना, अभी 11th क्लास के बच्चे अभी जस्ट एंटर करें, मैंने फिर भी इस साल क्या करा है ना, क्योंकि मेरे को पता है उनको चुल रहती है। स्टार्टिंग में होता है यार कि जाती पहले एडवांस लगाना, एक जेईई मेंस का हुआ नहीं हुआ, एडवांस तो चाहिए। हाँ तो मैंने क्या करा, इस बार कराए हैं सवाल, मैंने कहा कि जितने मैं क्लास में करा दे रहा हूँ ना मोर देन सफिशिएंट है। सही बात, क्योंकि मेरे को पता है 11th क्लास का बच्चा उतना कंज्यूम नहीं कर पाएगा। मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वो एरर एनालिसिस एंड ऑल सारी चीजें बताई, मेरे को पता था कि नहीं समझ आएगी उनको। ठीक है बच्चे थोड़ा गरियाते भी है उस चीज से, लेकिन वो फिर भी ना उनके अंदर रहता है कि हम सारे एडवांस के लगाएं। अब उनको पता नहीं कैसे कन्विंस करें कि यार 11th के बाद फिजिक्स की जो एडवांस है ना 11th के बाद चमकनी स्टार्ट होती है। बिल्कुल अलग सिंक आता है भाई, बिल्कुल अलग सिंक आता है, लेकिन वही है थोड़ा सा पेशेंस नहीं होता बच्चों में, बस हम परेशान हो जाते हैं यार। नहीं सर वो एफर्ट मतलब डालते रहना चाहिए, मतलब जो वहाँ पे रुक गया वो फिर कभी पहुंच ही नहीं पाएगा उस वाली पोजीशन पे। तुम लोग मुझे ये जैसे इनके साथ क्या होता है, ये लोग भी परेशान हो जाते हैं अपनी स्टडी टेबल पे बैठे, तुम लोग भी हुए थे परेशान? सर कितना हुए थे हम तो फिर परेशान। उसके बाद में क्या करते थे? ब्रेक ले लो। हाँ थोड़ी देर परेशान हुए, फिर ठीक बैक टू वापस। ज्यादा परेशान होने से कुछ फायदा होगा नहीं, नहीं परेशान करने से होगा क्या। ऑब्वियसली। सही बात। देखो सर इसमें पता है क्या है, बच्चों को ना प्रायोरिटी अपनी लाइफ में सेट करनी पड़ेगी। अगर आपके लिए, सही में बता रहा हूं, अगर आपके लिए आईआईटी है ना प्रायोरिटी, भाई हुक और क्रुक, हाँ भाई हुक और क्रुक, तुम चाहे कुछ भी लॉस होने दोगे, तुम पढ़ाई का लॉस नहीं होने दोगे। अब वो आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, जिस दिन आपके लिए प्रायोरिटी पढ़ाई होगी आप वो करोगे, जिस दिन आपके लिए प्यार मोहब्बत हो गया आप वो करोगे, आपके लिए मोबाइल हो गया आप वो करोगे। वो आप प्रायोरिटी खुद ही बंदा डिसाइड करता है। लेकिन कहाँ सुनते हैं, मेरे को आगे घर आ रहे थे। नहीं ये देखो ना, डे ड्रीमिंग फिर आ गया बेटा, ये तुम्हारी समस्याएं खत्म होगी नहीं होंगी। और पता है एक चीज मेरे को जो रियलाइज हुआ है सर, कि यूट्यूब पे ना
लोगों ने इतनी स्ट्रेटेजीज दे दी है ना, बच्चे को नॉर्मल चीज की भी अगर दिक्कत है ना, सोने की दिक्कत है, हाँ। उसको वो एज अ प्रॉब्लम दिखती सर है। उसमें उसका उनके solution YouTube वालों की दिक्कत नहीं है, दिक्कत इनकी है। इन्होंने क्या किया, हर चीज का सवाल बना दिया है। हाँ। हाउ टू लिफ्ट दिस फोन, हाउ टू क्लिक दिस फोन, हाउ टू ऑन दिस फैन, हाउ टू गेट दिस लाइट। अरे भाई इतने सवाल नहीं होते हैं, एक ही इलाज है, बस पढ़ाई करो, सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे मिलने लगेंगे। अब इनको लगता है नंबर नहीं आ रहे, हाउ टू गेट द नंबर्स। अब वो आगे वाला भी, उसके पास भी कोई इलाज नहीं है बेसिक, वो तो वो पता क्या करेगा, सुबह 6 बजे उठ जाओ, ये बोले ये नई बात बता रहे हैं, 6 बजे तो मैं उठ जाऊंगा, आगे बताओ भैया। फिर बोले 6:15 बजे तक तैयार व्यार हो जाओ, बोले वो भी हो जाऊंगा। बोले 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाओ, बोले ये समस्या ये नहीं चाहिए था। बोले अरे आरजे सर ने भी हमें बोला था कि मतलब पुराने टाइम पे कौन स्ट्रैटेजी बनाने वाला था, तब भी सिर्फ पढ़ते थे और सिलेक्शन होते थे ना। अब जब मैं सर डाउट सेशन लेता हूँ पीडब्ल्यू में, बच्चे पूछते हैं रात में देर तक पढ़े या सुबह जल्दी उठ के, अपनी बॉडी के हिसाब से देखो। वही बोलते हैं, हेल्थ खराब मत करो, बस जितना पढ़ सको, टाइम वेस्ट किए बिना पढ़ लो, वही मैक्सिमम है यार। 6-7 घंटे की नींद जरूर लो। चलो सर, ये तो फालतू की बात होगी। लो बेटा ये वाला सवाल सोल्व करके दिखाओ। पूछना। अरे छोड़ो यार, क्यों यार अगर मैं कॉलेज में होता, कोई मेरा मास्टर दोबारा बुला के पूछता रहा भाई, सारी इज्जत डाउन हो जाती। नहीं नहीं छोड़ो यार, नहीं रहने दो। नहीं बच्चे, अरे नहीं यार, कुछ नहीं, तुम्हें कमरे से बाहर निकल। नहीं तुम लोड, मैक्सिमम फोर्स लगाएं, साथ में मूव करें। हाँ वही। अरे ठीक है भाई, टेंशन ना लो तुम, ठीक है, इतना पढ़ लिया। चला के देख लो क्या। हाँ चलाओ यार, तुम चलाओ, ठीक है। इनका कोई बैकलॉग मन की इच्छा है, देखो अरे तो तुरंत डिलीट भैया, ये मुझे अच्छा पेन चला रहा था ये। अरे देखो भाई गिरामत क्यों मैं करूं? चलो सही है भाई, सही है। चलो भैया, राजवंत सर को पढ़ाने दो। नहीं ऐसे नहीं। मैंने एक्स्ट्रा क्लास ली थी भाई साहब, सिलेबस कराने के लिए। गपिया आ रहा है। ये लोग अभी आज आगे ना, फिर कहते हैं राजवंत सर से मिलना है। मैं हाथ में वो हमारे वाले भी हैं, इनको कुछ ज्ञान दे दो, क्या तो समझ ही जाए। सर आपसे बाइसेप्स की टिप्स लूंगा मैं बाद में तो। ठीक है भाई, ठीक है। तो बाइसेप्स नहीं तो थाइसेप्स की वही बन पाएंगे। सर आप टेबल पे नहीं मारते आजकल? हैं? टेबल पे नहीं भाई, अब बंद हो गया भाई। अरे जो तुमने अर्जुना में देखे ना, उस टाइम हम क्या नए थे, हाँ तो कुछ भी बोल रहे हैं, ग्रीन टी शर्ट ये वो, आतंकवादी मोड में रहते थे। आजकल क्या हम सुधर गए। हाँ, अब हम बोलते गए, चैट ऑफ करके सीधा पढ़ा बोले अब पढ़ना है। पहले हम लोगों को ना इम्पैक्ट करती थी चैट, अब नहीं करते। अब हम लोग इम्यून हो चुके हैं इन सब चीजों से। सबसे ऊपर उठ चुके हैं। हाँ। और ले फिर आपकी क्लास में आती है। अच्छा पीवाईक्यू कितने साल तक के लगाए थे? देखो एडवांस के तो तुम 2013 से लेके 23 तक कर ही लो मतलब। एडवांस एक्चुअली में तो छोटी छोटी तैयारी साथ में सही करनी बात है। रियल तैयारी क्या जेईई मेंस के बाद करें, हाँ। पहले से ही करें, क्या करें तुम अपने हिसाब से? सर एडवांस की कोई अलग से तैयारी नहीं होती नहीं कि होती। आप एक यहाँ तक पढ़ लिया उसके बाद एडवांस करोगे। आप क्लास में पढ़ रहे हो, अच्छे सवाल कर रहे हो, वो भी एडवांस की तैयारी है। तो बेसिक उसका बनता जाएगा। अब हमने जैसे लेक्चर चल रहा है, साथ साथ अच्छे सवाल है वो भी ट्राई करते जाओ। जेईई मेंस 1 से पहले क्या करना चाहिए? देखो लास्ट के 1 महीने तो मैं यही कह रहा हूँ, क्लास नोट्स का रिवीजन करो अच्छे से, शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाओ। मैंने सही बता रहा हूँ, एक नोटबुक भर गई थी शॉर्ट नोट्स की, 5-10 बार रिवाइज करे थे। और पीवाईक्यूज दो, तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस आएगा यार कि अरे इतने सारे पीवाईक्यू पूछ लिए हैं, अब तो सब कुछ तो पूछ लिया उन्होंने, वो करोगे सबको समझ में आ जाएगा। हाँ मैंने क्यों करा था, रोज टेस्ट दिया था, मेरी काफी नेगेटिव मार्किंग होती थी सर। जैसे 10-12 तो जेईई मेंस में नेगेटिव हो ही जाते थे, तो एंड तक मेरे फाइनल जेईई मेंस में सिर्फ 4 नेगेटिव हुए, मार्क्स थे 255। इतने मेरे, बहुत सही। सही कह रहा हूँ, तुम लोग तरफ बैठ के ताली बजाओ पूरा। मैं सही कह रहा हूँ। मैंने पीवाईक्यूज दिए थे, मेरे मैक्सिमम जब इजी पीवाईक्यू दिया था तब मेरे मार्क्स आए थे 222, और मैंने देखा भाई ये 255। तो वही है, मतलब मेहनत करता रहा तो रिजल्ट मिल ही गया आखिर में। और एक तो यही है कि जैसा राजवंश सर कहते हैं, रणभूमि में लड़ने से पहले मनोबल पड़ता है। हाँ कब क्या जाते हैं? ये बहुत वायरल हुआ था सर। शकुनी मामा। और एक जो मेरी गलती मैं बताऊंगा, भैया भी कह रहे हैं टेस्ट जरूर दो। सही इस बात रूम में सचिन सर हैं, राजवंश सर हैं, निशान भैया हैं, तीनों ने मुझसे कहा टेस्ट दो। मैं नहीं देता था। टेस्ट देता, हो सकता है एडवांस में और अच्छी रैंक आती और अपनी गलतियां पता मतलब लगती है यार। गलतियां पता लगती हैं। हाँ बट आगे बढ़ चुका हूँ सर, अब मैं खुश हूँ। आई एम इन DTU राइट नाउ। हाँ, बस और क्या, चिल मारो, अब हो गया हाँ भाई। मेन वही चीज है ना, जेईई ने मेहनत करना सिखाया और बहुत कुछ सिखाया है, वो तुम भी सचिन सीखोगे। सर 20 रुपए दो इनको। किस चीज के? अरे आपने जो फैला रखा है। उधर उधर 10 का नोट निकला सर है। हम निछावर निछावर। चारों समोसे खा लेंगे आधा। नहीं पकौड़े आए, अभी पकौड़े खिलाओ। फ्री के खिलाएंगे, फ्री के। सर देखो मैं एंड में यही कहना चाहूंगा कि जितना अपन एफर्ट दे सकते हैं 100% लगा दो, मेहनत करो दिन रात। कोई टाइम वाइम मत देखो क्या टाइम हो रहा है। मैं सही कह रहा हूँ, बाद में थोड़ा सा भी अगर रिग्रेट होगा ना तो बहुत दिक्कत आती है। हाँ हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, अभी तुम्हारे पास यार पढ़ाई के अलावा और कुछ काम ही नहीं है ना, मतलब झोंक दो अपने आप को। सही कह रहा हूँ। और टीचर्स की बात मानो और खुद पे विश्वास रखो, तुम्हें खुद ही मतलब रिजल्ट देखने लगेंगे कि वाह यार टेस्ट में नंबर बढ़ रहे हैं। बस बस बस। रुपए दो सबको।
लास्ट चांस ऑफ आईआईटी 20 रुपए दो सबको। लो सर, CLRMDH और ये मेरा इंस्टा है, बहुत जल्दी यूट्यूब पर गाइडेंस आएगा, फॉलो आ जाने चाहिए, ठीक है। चलो। और एक चीज डिस्ट्रैक्शन पे सर मैं बोलूंगा, जो तुम लोग कहते हो ना डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं भी होता था। मैंने डिस्ट्रैक्शन ऐसे हटाई, तुम यार अपने पेरेंट्स को एक बार देखो। लाइक लिटरली जब मेरा रिजल्ट आया था, मैं अपने घर का पहला इंजीनियर होने जा रहा हूँ सर। मैं आता हूँ यूपी बरेली, मतलब बरेली के आगे जो पीलीभीत एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां सर बीएससी बीए का बहुत क्रेज है। हाँ, वहाँ पे सब- नहीं होता, सही, मैंने हर जगह नहीं होता यार, मैंने engineering ड्रॉप का नहीं लिया वहां पर। अगर आप कह दो ना बीटेक कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज मान लेंगे। बीटेक आधों को तो समझ भी नहीं आती हाँ, और मतलब वहां सब कह रहे थे इसको बीएससी कराओ, बीटेक कहाँ करेगा, नहीं कर पाएगा। बट अब मैंने जब जेई निकाला, वहां एकदम अफरा तफरी, अरे लड़के ने जेई निकाल दिया, जेई निकाल दिया। रिस्पेक्ट बढ़ जाती हाँ, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो मेरे माता पिता की आंखों में जो खुशी थी ना उस दिन, मैं फील कर पाता हूँ। डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए बहुत जरूरी है वो, मतलब वो हो जाएगी। वो अभी रियलाइज नहीं होती इनको, लेकिन मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ बेटा आप लोगों को ना, आप एक बार वो अज्यूम कर लो कि कितनी खुशी होगी और उसके हिसाब से बस मेहनत करो, ठीक है। ये क्या हुआ? फोटो खींच रहे हैं। फोटो खींच रहे हैं। और टीचर्स पे जरूर भरोसा करो। अरे भाई उसको बंद करो। मैं इनका सिलेक्शन चाहता हूँ। अरे राजन सर तो आएंगे आगे आगे आगे। सर, एक बाइसेप्स फ्लेक्स कर दो ना। हाँ, एक बार कर दो। कहाँ है? भाई साहब वो कहाँ है भाई सर? अरे बेटा इधर नहीं ले पा रहा, इधर आ। बच्चे कह रहे हैं हमारी क्लास करवाओ। क्या चल रहा है? एक हाँ। बार का चेहरा सही नहीं है। चलो भाई, थैंक यू सो मच राजन सर। यो वेलकम सर, यो वेलकम, ऑल द बेस्ट, ठीक है। पर इनको क्या है, मिलवाना भी जरूरी था ना। हाँ, नहीं, बहुत जरूरी है। क्या है, नीट वाले आए थे, हाँ। तब से मेरे अंदर कुछ भरा हुआ है। मैं आज शादी कर देगा ये। ठीक है। जल्दी जल्दी अब मैं बाद में करा लूंगा, एक टॉपिक खत्म करा ले यार। क्लास कितने बजे तक? बस अभी खत्म, एक टॉपिक, सर वेले है। ठीक है, बस हो ही गया, बस खत्म। हाँ। सर मैं एक बार हाँ, अरे भाई क्लास लेते थे भाई। हाँ, कहाँ पे थे हम? यस।